मान्यवर वाउन मेश्राम साहब के नेतृत्व में साथियों परिवर्तन यात्रा का क्रम अभी उत्तर प्रदेश में 21 मार्च 2023 से आरंभ हुआ और 22 मार्च को भदोही, 23 मार्च को मिर्जापुर, 24 मार्च को सोनभद्र और आज 25 मार्च को आपके बीच में चंदौली जनपद में परिवर्तन यात्रा का आगमन हो चुका है। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चलाई जा रही है। और इस चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा का पूरे देश में आज व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश में जो पार्टियों के लोग ईवीएम मशीन पे नहीं बोलते, वो भी बोलने के लिए मजबूर हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हो गए। तो साथियों, ये ईवीएम को लेकर जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, इसका सफर अभी आपके बीच में जो है ये कारवां आ चुका है। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि ये अभी आगे भी स्वागत के पॉइंट है और साहब को अभी आपके चंदौली मुख्यालय तक जाना है, तो इसलिए मैं 4 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बातें खत्म करना चाहूंगा कि हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो लोकतंत्र विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं, मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भीम और बुद्ध के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ मैं आह्वान करना चाहूंगा मूल निवासी नायक परम आदरणीय मान्यवर वाउन मेश्राम साहब का, हम सभी का मार्गदर्शन करें। हेलो साथियों, देवखत के सभी साथियों को इस मीटिंग में जो शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने आयोजित की है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है। ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने क्यों चलाई है? तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसके ऊपर कोई अदालत नहीं। तो इसकी इतनी बड़ी अदालत ने जब इतना बड़ा फैसला दिया तो ये फाइनल हो गया है कि ईवीएम में घोटाला होता है। छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाला होता है। इसलिए अगर हम में से कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, उनमें से किसी ने भी ईवीएम मशीन को छानबीन करते हुए नहीं देखा। किसी आदमी ने हमारे ईवीएम की छानबीन नहीं की। तो छानबीन किए बगैर जब सुप्रीम कोर्ट, हमारे लोग ऐसा मानते हैं कि छानबीन किए बगैर मानते कि नहीं हो सकता, तो ये गलत तरीका है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है,
तो वो ऐसा कहती है कि ईवीएम में घोटाला होता है तो फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, कोई काल्पनिक बातें हम कह नहीं रहे। ये 8 अक्टूबर 2013 को ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया था और 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा जब ये कहा गया कि ईवीएम में घोटाला होता है तो हम सब लोगों के लिए वो आदेश है, कानून मानना पड़ेगा। जो कानून नहीं मानता है उसे देश में अपराधी कहा जाता है, कानून का उल्लंघन करता है उसे देश में अपराधी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले को रोकने के लिए उन्होंने और एक फैसला दिया कि रोकने के लिए एक पेपर ट्रेल मशीन और मशीन लगानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाई। तो अब तक जितना चुनाव हुआ उसमें 3 प्रकार से चुनाव हुआ है। पहले सबसे पहले बैलेट पेपर पर होता था। अब बैलेट पेपर आंखों से देखते थे, कैंडिडेट के नाम देखते थे, चुनाव निशान देखते थे, चुनाव निशान पर ठप्पा लगाकर अपने आंखों के सामने अपने हाथों से मोहर लगाते थे और गारंटी करते थे कि हमने जिसको वोट दिया उसका वोट हमारे द्वारा दिया हुआ उसके नाम पर जमा हो। पहले ये होता था, कागज का वोट होता था। तो बाद में क्या हुआ, एक काशीराम जी ने एक नारा था, ये वोट हमारा राज तुम्हारा। चला बड़ा अजीब मामला, वोट हमारा है, 100 में 85 वोट हमारा है तो 15 का कहे राज होगा? ज्यादा वाले का राज तो संविधान में लिखा हुआ है। आपके यहाँ ग्राम पंचायत होगी, जो ज्यादा वोट लेगा वही ना चुनाव जीतेगा। तो जो ग्राम पंचायत के लिए कानून है वही सारे देश के लिए कानून है। जब सारे देश भर में 100 में 85 वोट हम लोगों के हैं, राज भी हम लोगों का होना चाहिए। तो काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये नारा 84 के दौरान लगाया गया था। 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। तो कांग्रेस ने सोचा ये इतना सरल नारा है, गांव-गांव के लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आने वाला नारा है। इसलिए कांग्रेस ने सोचा अरे तो देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा भाई, गरीब गुरबों की सरकार बन जाएगी। और गरीब गुरबों की सरकार बन जाएगी तो फिर तो ब्राह्मणों का वर्चस्व इस देश में खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए उन्होंने ईवीएम मशीन लाई। 2004 में ईवीएम मशीन, अरे रहने दो थोड़ी देर के लिए, रहने दीजिए थोड़ा बहुत पसीना तो बहाना पड़ेगा। तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पसीना नहीं बहाएंगे, लोग अरे बोले बगैर पसीने से सारी लड़ाई जीत जाओगे। थोड़ा बहुत पसीना तो बहाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम लोग तो मेहनत कश लोग हैं ना, पसीना बहाए बगैर तो रोटी खाते नहीं है। हम भी तो आप ही पसीने बहाए हुए लोगों की ही ना औलाद है?
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस ने ये उस समय कि गरीब गुरुओं की सरकार नहीं बननी चाहिए, वोटों की चोरी करने वाली ईवीएम आई। जब आप ईवीएम पर बटन दबाते 2004 में 2009 में, तो आंखों से दिखाई नहीं देता था कि आपका वोट किसके नाम पर जमा है। 2009 में भी दिखाई नहीं देता था। बैलेट पेपर में जब आप वोट डालते थे तो ठप्पा भी आंखों के सामने लगाते थे, मोहर लगाते थे ना, मोहर लगी कि नहीं लगी दोबारा भी देखते थे, उसके बाद फोल्ड करके मशीन में डालते, बैलेट बॉक्स में डालते थे। इंश्योर करते थे, खातरी करते थे, गारंटी करते थे कि हमारा वोट जिसको हमने दिया उसी के नाम पर जमा होना चाहिए। अब ईवीएम मशीन आया, उसमें दिखाई नहीं देता कि हमारा वोट साला गया है। ईवीएम मशीन में जब वोट जाता है, ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका फिजिकल एविडेंस नहीं होता। सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल कैसे होता है? थोड़ा सा आपको मोबाइल आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो बात मैं समझ चुका हूं आपको भी तो समझ में आनी चाहिए। ये मोबाइल है, आप इस पर मैसेज टाइप करते हैं और राम प्रसाद दिल्ली में, तो आप वाराणसी से बैठकर फ्लाइट से दिल्ली जा रहे, तो आपने मैसेज दिया, राम प्रसाद जी मैं फ्लाइट से वाराणसी से बैठ रहा हूं, मेरी फ्लाइट कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी, आप जरा दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाना। ये मैसेज आप टाइप करते हो और वाराणसी से दिल्ली में बैठे आदमी के पास आपका मैसेज चला जाता है। कोई वायर है क्या? वाराणसी से दिल्ली है कोई वायर? कोई तार है, वायर है, कुछ है? फिर भी मैसेज जाता है ना, मैसेज ट्रांसफर होता कि नहीं? वाराणसी से दिया मैसेज, ये जो इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये जो मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिक अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक अलग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक है। ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक है। ईवीएम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब मान लो 7 कैंडिडेट खड़े हैं, सातों के वोट, सातों लोगों के वोट जो है लोग डाल रहे हैं, ईवीएम में जमा होंगे ना, एक ही मशीन में जमा होंगे। अब मशीन के अंदर 7 आदमी के वोट जमा है, एक आदमी का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं मशीन के अंदर ही अंदर। जब वाराणसी से दिल्ली तक ट्रांसफर हो सकता है, मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इतना 1000 किलोमीटर दूर ट्रांसफर होता है, वो सभी लोगों के वोट एक ही मशीन में पड़े हुए उधर ही उधर ट्रांसफर नहीं होता। तो ज्यादा मेहनत थोड़ी, उधर ही उधर एक ही मशीन के अंदर है। तो पंजे का वोट कमल के फूल के नाम पर जमा हो जाता है, कमल के फूल का वोट पंजे के नाम पर जमा हो जाता है, साइकिल का वोट हाथी के नाम पर, हाथी का वोट साइकिल के नाम पर। तो ये जो है इसको कहते हैं ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी। तो ईवीएम मशीन तो वोट की चोरी कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है घोटाला ईवीएम में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद किसी और को साबित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, फाइनल हो गया, अभी और दोबारा साबित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल सबसे बड़ी अदालत है ना, फाइनल कर दिया।
हो गया, चोरी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया होती है। उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर टेल मशीन लगाया। अब ये तीसरा तरीका है। पहला तरीका बैलेट पेपर का, दूसरा ईवीएम का। ईवीएम में चोरी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोरी रोकने के लिए पेपर टेल मशीन लगाया। अब पेपर टेल मशीन चोरी रोकती कैसे है? तो जब आप वोट डालने के लिए ईवीएम में जाते हो, एक ही आदमी का वोट 2 जगह रिकॉर्ड होता है। जब बैलेट पेपर होता था तो एक आदमी का वोट एक ही जगह पर होता, मगर ईवीएम मशीन को जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर टेल मशीन लगाया तो एक ही आदमी का वोट 2 जगह रिकॉर्ड होता है। एक जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, एक जगह पेपर टेल मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर टेल मशीन में कागज का रिकॉर्ड। जब आप बटन दबाते हो 2014 में, 4 में और 9 में तो दिखाई नहीं दिया, 14 में दिखाई दिया। 7 सेकंड तक कागज का टुकड़ा रुका, आपने जो मोहर लगाई वो दिखाई दी, कट करके 7 सेकंड में बैलेट बॉक्स में गिर गया। ये अभी जो हो रहा है 14 से शुरू है। तो तीसरा तरीका, अब ईवीएम और पेपर टेल दो हैं। अब राम प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम मशीन ने राम प्रसाद को चुनाव हरवा दिया, हार गए राम प्रसाद। राम प्रसाद ने चुनाव आयोग को कहा हम जीतने वाले हैं, हम हारने वाले हैं नहीं, हमको मालूम है हमने काम किया है जनता का, हम जीतने वाले हैं। हमको ये ईवीएम मशीन ने वोटों की चोरी करके हमको हरवा दिया। तो ये जो पेपर ट्रेल मशीन है उसमें कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है बैलेट पेपर का, उसकी गिनती करो। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गिनती करना होगा। गिनती हुई, राम प्रसाद बैलेट पेपर जो पेपर ट्रेल मशीन का कागज का टुकड़ा है उसमें जीत गए, ईवीएम में हार गए और कागज के टुकड़े में जीत गए। क्यों? क्योंकि कागज के टुकड़े में क्या होता है, आपने मोहर लगाई तो मोहर कागज पर दिखाई देती है। जैसे समझाने के लिए आपको बताता हूं, क्योंकि बात समझने की है। यहां पढ़ो, ये बैलेट पेपर है, आपने यहां कमल के फूल पर मोहर लगाई। मोहर लगी है ना कमल के, यहां पंजे पर लगाई। तो पंजे पर लगी हुई मोहर वाला पेपर कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि मोहर अलग लगी है, इधर मोहर अलग लगी हुई है, 2 अलग अलग मोहर है ना। पंजे वाली मोहर वाली कागज वो कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकती, और कमल के फूल वाला जो वोट है वो पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिजिकल एविडेंस अलग अलग है, मोहर अलग अलग लगी हुई है, ट्रांसफर नहीं हो सकती। ईवीएम मशीन में हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता, टप्पा लगा हुआ है नहीं, एक की जगह दूसरे की जगह ट्रांसफर हो सकता है। ये सब मशीन के अंदर ही अंदर होता है, बाहर आदमी को दिखाई देता नहीं है। मगर पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़े पर मोहर लगी है, अलग अलग लगी है, तो आपने जिसको वोट दिया उसी को मिलेगा, दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए राम प्रसाद को ईवीएम ने हरवाया था, मगर पेपर ट्रेल मशीन में उसका वोट उसी को मिला, वो जीत गए, चोरी नहीं हुई, वो जीत गया। और इससे प्रमाणित हो गया ईवीएम चोरी करती। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। 8 अक्टूबर 2013 को यह कहा, देश चल रहा है, 10 साल तक किसी ने बताया आपको? जो बदमाश लोग होते हैं वो न छुपाते हैं, जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो न छुपाते हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग ही न छुपकर करते हैं। घर में चोरी होती है महाराज जी,
खुला करते हैं, छुप के करते हैं। चोरी तो छुप कर ही होती है ना। वोटों की चोरी जो है छुप कर रहे हैं, और इस वजह से अखबार वालों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बावजूद भी खबर नहीं छापी, छुपा के रखा। टीवी वालों ने खबर नहीं दिया। अगर आपको 8 अक्टूबर 2013 को यह खबर दिया होता तो हमको आकर बताने की जरूरत होती, हमको आकर बताने की जरूरत नहीं होती ना, आपको मालूम हो गया होता। जिन्होंने खबर नहीं दी वो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल। ये अभियान हमने 21 फरवरी से शुरू किया, मार्च चला। जब हमने अभियान शुरू किया और सारे देश भर में हम लोगों को साथ सहयोग मिलना शुरू हुआ, दिल्ली में हलचल हमने शुरू किया ना, तो लगे तो सदा बड़ा खतरनाक मान दो, देश में बवाल खड़ा करने के लिए तो जगह, अभी तो केवल जगह ही रहा हूं, बवाल तो दिसंबर में खड़ा कर। कानून और संविधान की बात चुनाव आयोग नहीं मानेंगे, साले के पिछवाड़ों में लात मारेंगे, चुनाव आयोग के कमिश्नरों के पिछवाड़े में लात मारेंगे, उस पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाएंगे, चुनाव आयोग के ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाएंगे। 140 करोड़ जनसंख्या के साथ देशद्रोह कर रहा है, छोटा मोटा मामला है। इसलिए साथियों, इसलिए ये जो पेपर ट्रेल मशीन की मशीन लगाई, चोरी पकड़ने के लिए लगाई, तो चुनाव आयोग ये लगाई नहीं। चोरी करना बदस्तूर जारी है, इसे रोकना होगा। रोकने के लिए अगर चुनाव आयोग ईवीएम में सुधार करता है तो ठीक है, सुधार नहीं करता है तो हम भारत बंद करेंगे। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भारत बंद करवाया, सारा देश भारत बंद हो गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा पास किया हुआ कानून, अमित शाह के द्वारा पास किया हुआ कानून, संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून, लोग कहते नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं, अखबार वाले भी कहते। उसका पास किया हुआ कानून हमने भारत बंद करके रुकवा दिया। नरेंद्र मोदी अगर शक्तिशाली है, उसका कानून वामन मेश्राम ने रोक दिया, तो वामन मेश्राम ज्यादा ताकतवर है कि नहीं? सीधी बात है। तो उनसे लड़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी सारी चोरों की सरकार है, वोटों की चोरी करके सरकार बनाई हुई है। एक खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं नरेंद्र मोदी में औकात है तो हमारे ऊपर एफआईआर कर ले तो योगी को चुनौती है। जो हमारे वोट के अधिकार की चोरी करेगा, जो हमारी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा, अरे वोट का अधिकार हमारी किस्मत है। किस्मत क्या है? अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा बनने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार नहीं, राजा बनने का अधिकार दिया, राजा बनाने का अधिकार दिया। बन भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, ये अधिकार है। और इसलिए इस अधिकार को अगर कोई चोरी करता है तो साला हमको भिखारी बना रहा है। हमारे वोट की चोरी कर लेगा तो हम तो भिखारी बन जाएंगे। भिखारी नहीं बनेंगे, बनाने नहीं देंगे, तो रोक लगाएंगे। और जो मशीन ईवीएम हमारे वोटों की चोरी करती है, अगर सुधार नहीं होता है, कानून और संविधान के दायरे में ईवीएम मशीन को नहीं चलाया जाता है, तो फोड़ेंगे। तो फोड़ने में साथ सहयोग देंगे आप लोग? जो साथ सहयोग देना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। जितना भी ईमानदार लोग है हाथ खड़ा करें। जो नहीं हाथ खड़ा करेगा वो तो बेईमान हो ही जाएगा। जो भी ईमानदार है हमारे साथ रहे, जो भी बेईमान है वो मोदी के साथ जाए, हमें कोई धन्यवाद।